आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस लेसन नंबर 5 मेंटल एक्सरसाइज अबाउट नंबर्स। यहां पर कुछ नंबर्स के बारे में हम सीखने वाले हैं गाइस। नंबर्स का कुछ मैजिक होने वाला है, देखते हैं क्या कुछ है यहां पर। कॉन्सेप्ट मैप ऑफ लेसन, मतलब इस लेसन में क्या कुछ हम सीखने वाले हैं उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है आपके सामने। देखो हम क्या सीखेंगे, अल्फाबेट्स फॉर डिजिट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। क्या मतलब है इसका, देखो जब हम दो नंबर को ऐड करेंगे ना तो नंबर्स के बीच में आपको अल्फाबेट दिख जाएंगे, ए बी सी डी डिजिट के जगह पे। जैसे इस टाइप से अगर यहां पर 3a दिख गया प्लस 5b और आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा ba। देखिए तो a और b के जगह यहां पर कुछ ना कुछ कोई डिजिट होगी, 0 से लेकर 9 तक 0 होगी, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं 10 डिजिट में से कोई डिजिट यहां पर आएगी, तो वही आपको फाइंड करना है। तो ये एडिशन के केस में हो गया। सब्ट्रैक्शन यहां पर माइनस लगा दूंगा तब आप फाइंड करके बताएंगे a और b की वैल्यू क्या होंगी। अगर यहां मल्टीप्लाई का साइन लग गया, अगर इन दो नंबर्स को मैंने डिवाइड किया और ये आपका कोसेंट आ रहा है, तो आपको फाइंड करना है कि ये नंबर्स क्या होंगे, डिजिट्स क्या होंगी। इस टाइप की कुछ चीजें हम यहां देखने वाले हैं, ठीक है। फिर हम देखने वाले हैं गाइस डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा उसे कैसे चेक करें। कोई नंबर है वो 10 से पूरी तरह से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 10 से डिविजिबल होगा या नहीं वो चेक करेंगे। 5 से कोई नंबर डिविजिबल होगा या नहीं वो कैसे चेक करें, है ना। वैसे ही 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये सारी चीजें हम विद कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले। थर्ड चीज है मैजिक विद कैलेंडर। देखो मैं आपको बताऊंगा कि कैलेंडर में जो ऐसे कोई 4 नंबर आप ले लीजिए जो कि एक स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब आसपास के 4 नंबर आपको लेने, एक नंबर यहाँ का यहाँ का यहाँ का, इस टाइप से जो स्क्वायर टाइप से ऐसा बना रहे हो, तो उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है, उसमें कुछ मैजिक है, वो हम देखने वाले हैं। फन विद नंबर्स, ठीक है, कुछ नंबर्स का कुछ फन है वो भी सीखेंगे। क्या है क्रॉस चेकिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आपने कोई नंबर्स को ऐड किया, दो नंबर को, ठीक है, आपका कुछ आंसर आया, तो उस आंसर को चेक करने का भी कुछ मेथड होता है गाइस। जैसे कि आपने लिखा 375 प्लस आपने 111, इन नंबर को आपने ऐड किया, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 486, ठीक है। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है, तो हम क्या करते हैं, इन डिजिट का सम निकालते हैं ना। 7 5 और 3 का हम क्या निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। तो 15 को भी हम 1 + 5 लिख सकते हैं, इसका डिजिट का सम 6, यानी 1 डिजिट आते तक आपको करना है ना। 9 या 9 से छोटा नंबर यहां पर मिलेगा आपको, ठीक है। इन सबको भी हम ऐड कर लेते हैं, 1 + 1, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है, 3 मिल जाता है। और 6 + 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। वैसे ही इन सारे डिजिट का भी सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो हमारा आंसर सही होता है। देखो 8 + 4 12, 12 में आज 6 ऐड कर दीजिए, है ना, तो आपका 18 आ जाता है। 18 में इन नंबर को ऐड कर लीजिए, 8 + 1 9, तो देखो इधर से भी 9 मिल गया, इधर से भी 9। तो इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक, ठीक है, कि आपने कोई चीज को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं अब। देखिए गाइस आपने कुछ प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा होगा, है ना। जैसे कोई नंबर मैंने यहां पर लिया है 375, इस नंबर को आप इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो 5 किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे, ठीक है ना। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 कौन से प्लेस पे, 10 प्लेस पे, तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 कौन से प्लेस पे, 100 प्लेस पे, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस टाइप से इसको आप तोड़ करके इस टाइप से लिख सकते हैं 300। देखो 3 के बाद 2 डिजिट है तो 3 के बाद 20 लगा दो, प्लस फिर 7 है तो 7 लिखो, 7 के बाद एक ही डिजिट है इसलिए 10 यहां पर लगा दीजिए, प्लस यहां पर 5 है तो 5। इस टाइप से हम किसी भी नंबर को लिख पाते हैं। और यहाँ ऐसा लिखने का मतलब क्या है कि 3 पे हमने क्या किया, 100 का मल्टीप्लाई किया तब जाके 300 हुआ है, प्लस 7 में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तब जाके 70 हुआ है, प्लस 5 में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया, या कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसलिए 5 1 जा 5। यहाँ 1 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये 1 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे, इसलिए 7 में 10 का मल्टीप्लाई किया और इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है गाइस। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 10⁻² आप 2 लिख सकते हैं, प्लस 7 × 10⁻1 लिख सकते हैं इसको, प्लस 5 × 10⁻0 लिख सकते हैं। 1 को 10 पे 0 की पावर लिख सकते हैं। किसी भी नंबर पे 0 की पावर का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। इस 1 को हमने 10 पे 0 की पावर लिखा, तो हो क्या रहा है, देखो 1 प्लेस है तो 10 पे 0 की पावर, 10 पे फिर 1 की पावर, फिर 2 की पावर, तो 1 2 3
यानी 0 1 2 इस टाइप से पावर इस टाइप से लगती चली जाती, ठीक है, ये एक चीज है, ठीक है। अब इसी चीज को यूज करते हुए मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर कोई नंबर मेरे पास ऐसा है 5 6 8, ठीक है गाइस, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 5 × 100 प्लस 6 × 10, टेंस प्लेस पे ना 6 इसलिए, प्लस 8। अब यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 8 को वैसे ही आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर है ABC नाम का, ठीक है, कोई नंबर है, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 100, चलो A को हम क्या करते हैं 1 प्लेस पे रख दें, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, ABC है तो 100 × आप A 100 प्लेस पे, इसलिए आप क्या करेंगे A कर देंगे, ठीक है, प्लस B 10 प्लेस पे तो 10 × B कर सकते हैं, या B × 10 कोई दिक्कत नहीं, और ये C इसको ऐसा ही आप रख सकते हैं, कर सकते हैं, इस टाइप से नंबर्स को आप लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो वही हम सीखने वाले हैं आज, ठीक है। जैसे कोई नंबर है आपका CD, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 10 × C, यानी इसमें 10 का मल्टीप्लाई प्लस D, कोई दिक्कत है नहीं है, ओके। अगर आपको यहाँ पर GFT कोई नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया 100G लिख सकते हैं, प्लस 10F लिख सकते हैं, प्लस T लिख सकते हैं। तो वही हम सीखने वाले हैं, ऐसा लिखने में हमें क्या एक फायदा मिलने वाला है इस सब चीज का, वो हम देख लेते हैं। अब हम कुछ रूल देख लेते हैं 11 और 9 के ऊपर। देखो क्या है, कोई नंबर आप ले लीजिए, एज्यूम कर लीजिए 2 डिजिट का कोई भी एक नंबर, मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूं 85, ठीक है। अब ये जो डिजिट है ना गाइज, इसको आप चेंज कर दीजिए, जो 1s प्लेस पे है 5 इसको 10s प्लेस पे ला लीजिए, और जो 10s प्लेस पे 8 है उसको 1s प्लेस पे ला लीजिए, तो नया नंबर आपको क्या मिल जाएगा 58 मिल जाएगा। हमने क्या किया, डिजिट को उल्टे क्रम में लिख लिया, जो पीछे लिखा था उसे सामने लिख दिया, तो सामने नंबर लिखा था उसे पीछे से लिख दिया, है ना, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर दिया, समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। अब ये नया नंबर क्या मिला 58। अब इन दोनों नंबर को मैं ऐड कर देता हूं गाइस, समझ में, पहले हमने एक नंबर लिया, उसके डिजिट को हमने क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया, और एक नया नंबर मिला, और ऐसे दोनों नंबर को हमने क्या कर दिया फिर ऐड कर दिया, तो मुझे एक नंबर मिलने वाला है। क्या मिलेगा वो 8 + 5 13 का 3 कैरी 1, 8 + 5 13 + 1 14, 143 मिलेगा। तो इस तरह से जो नंबर मुझे मिलता है वो हमेशा ना गाइस 11 से डिविजिबल होता है ना। किससे डिविजिबल होता है 11 से, एंड सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट का मतलब होता है ये जो नंबर है आपका, है ना, जो आपने लिया था 85 या 58, इनके डिजिट के सम से भी डिवाइड होता है। सम ऑफ डिजिट मतलब 8 + 5, यानी कि 13 से भी ये क्या होगा डिवाइड होगा, 11 से भी होगा, और ये जो नंबर था जिसको पलटने से फिर ऐड करने से नंबर मिला है उसके डिजिट के सम से भी डिवाइड होगा, यानी 13 से भी। समझ में आएगा आगे आपको है 11 से भी और 13 से भी। मतलब ये जो नंबर जो बना है ये कैसे बना है पता है, 11 × 13 से बना है 143। ये इसका कहीं ना कहीं एक मीनिंग है गाइस, समझ में आ गया। ऐसा क्यों होता है वो तो मैं आपको समझाऊंगा ही, लेकिन पहले इसी चीज को और एक बार समझ लेते हैं 1-2 एग्जांपल से, ठीक है। अगर कोई नंबर हमने ले लिया यहाँ पर 94, ठीक है, इसके डिजिट को हमने पलट दिया तो ये क्या बन गया 49, और दोनों को हमने ऐड कर लिया तो कितना आ जाएगा गाइस 143 मिल गया फिर से, है ना। 9 4 13 3 कैरी 1, 9 4 13 और 1 14, 143 मिल गया। चलो हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि 143 क्यों मिला। चलो 87 ले लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 78। हम इन डिजिट को हम क्या कर लेते हैं गाइस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। डिजिट को पलटा तो 78 मिल गया, अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 8 + 7 कितना होता है 15 की 5 कैरी 1, 7 + 8 15, और ये 16, क्या मिला गाइस 165। अब हमने क्या पढ़ा है कि 165 क्या होगा हमेशा 11 से भी डिविजिबल होगा, और ये जो नंबर है 87 इसके जो डिजिट है 8 + 7 इसके सम से क्या जो नंबर मिलता है मुझे 15, उससे भी ये डिवाइड होगा। मतलब कि 15 और 11 के मल्टीप्लीकेशन से 165 बना, ये मतलब है दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर के मल्टीप्लाई करने से नंबर बना हुआ है। देखो 11 5 = 55 का 5 कैरी 5, 11 1 = 11 + 5 16, देखो 165 आ गया। अगर इन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन ये नंबर से नंबर बना, इसका मतलब ये 15 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। ये चीज है गाइस समझने वाली, ठीक है ना। अब ये आया कैसे वो देख लेते हैं, थोड़ा ऐसा होता कैसे गाइस वो हम देख लेते हैं। मान लो मैंने कोई नंबर लिया 2 डिजिट का AB, क्या नंबर है वो AB,
और उस ए बी को हम ऐसा लिख सकते हैं ना गाइस, tan a प्लस बी, ऐसा ही हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, ओपन करके लिख सकते हैं, यानी कि प्लेस वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। वैसे ही और इस नंबर को मैं पलट दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, बी ए बन जाएगा, और तब इसको मैं ऐसा लिख पाऊंगा। अब टेंस प्लेस पे क्या आ गया, बी आ गया है ना, तो अब बी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan b। वंस प्लेस पे ए आ गया है तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा। यहां पर ए के साथ 10 क्यों है, क्योंकि ए टेंस प्लेस पे इसलिए 10 से मल्टीप्लाई, बी वंस प्लेस पे इसलिए 1 से मल्टीप्लाई, मतलब कि बी, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, ये नंबर और पलटने के बाद मिला हुआ नया नंबर, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, है ना। वैसे ही कर रहे हैं हम, ए बी प्लस बी ए, इसको हम ऐड कर देंगे। ए बी को हमने क्या लिखा, इस टाइप से लिख लिया, tan a प्लस बी, और बी ए को हमने क्या लिख दिया, tan b प्लस ए। लिख सकते हैं गाइस, लिख सकते हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, ए वाले को एक साथ लिख देते हैं, tan a प्लस ए प्लस tan b प्लस बी, और ये tan a और ये a मिलके कितने a हो जाएगा, 11a हो जाएगा गाइस। क्या हो जाएगा, 11a। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11b। अब इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 11 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा a प्लस बी। यानी इस टाइप के नंबर से जो हमें चीजें मिलती है ना, किसी नंबर को पलट के उन दोनों नंबर को ऐड करने से वो इस फॉर्म में होती है गाइस, मतलब वो 11 से भी डिवाइड हो जाती है, और ये डिजिट में ये जो नंबर में जो डिजिट है उसके सम से भी ये डिवाइड हो जाती, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये नंबर बनता है गाइस। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ठीक है ना। अब देखो यहाँ हमने लिया था 37 मान लो, उसको ऐड कर दिया मैंने 73 से, तो मुझे क्या नंबर मिलेगा, 7 + 3 10, 0 कैरी 1, 7 + 3 10 और 1 11, तो 110 मिला। तो 110 बना कैसे गाइस, 11 इंटू डिजिट का सम, मतलब 7 + 3 क्या है 10, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से ही तो बना 110। अब इन दोनों के ही मल्टीप्लिकेशन से बना है, मतलब ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगा इस, सही है। 11 से 10 बार, 11 10 जा 110, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार, 10 11 जा 110। तो ये चीज है गाइस, है ना, ये रूल ऐसे आया है। अब ऐसे ही एक 9 का रूल है गाइस, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। 9 क्या रूल है वो देख लेते हैं, 9 का, है ना। देखो समझते हैं इसको। मैंने कोई नंबर लिया, वैसे ही कुछ करने वाले हम लोग, डिजिट को चेंज करने वाला। मैंने लिया यहाँ पर 74, ठीक है। अब इसके डिजिट को मैं चेंज कर दूंगा गाइस, तो मुझे क्या मिलेगा, एक नया नंबर 47। इस बार हम ऐड नहीं करेंगे, इस बार क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को हम घटा देंगे, सही है। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे गाइस, और तब हमें जो नंबर मिलता है उसके साथ क्या मैजिक होता है वो हम देख लेते हैं। 74, 4 में से 7 नहीं तो 14 में से 7 घटाएंगे तो 7, यहाँ पर बचा 6 में से 4 गया तो 2, तो क्या बचा आपके साथ 27 बचा, ठीक है। अब ये जो नंबर है 27, ये हमेशा ना गाइस दो नंबर से डिवाइड होगा, एक तो 9 से डिवाइड होगा और दूसरा होगा डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। देखो डिफरेंस ऑफ डिजिट मतलब ये जो नंबर है 7 4 या 4 7, इनके डिजिट का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को घटाना, यानी कि 7 - 4 यानी कि 3। तो यानी ये नंबर 9 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 9 3 = 27 और 3 3 = 27। यानी ये नंबर जो बना है वो बना कैसे गाइस, वो 9 × 3 से बना है, इसीलिए तो दोनों से डिवाइड हो पा रहा है गाइस। समझ में आ रहा है, ऐसा है ये। समझते हैं और एक बार। अगर मैंने यहां पर ले लिया 25, ठीक है, ओके, और इसमें मैं माइनस कर देता हूं और इसके डिजिट को मैंने पलट दिया तो नया नंबर क्या बन जाएगा 52, ठीक है। अब ये जो नया नंबर है ये बड़ा है, तो इस बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, फिर छोटा नंबर लिखते हैं और इसको घटा देते हैं। तो 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 12 में से हम 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 7। यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 27 आ गया। यहाँ भी 27 आया, तो 27 किससे, 9 से डिवाइड होगा और किससे होगा, इन डिजिट के डिफरेंस से। 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ पर भी 27 आ गया। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार 27 आए, है ना, वो तो आ गया, कोई बात नहीं। एक और नंबर लेके मैं आपको बता देता हूँ फिर ऐसा होता क्यों है वो हम देख लेंगे गाइस, है ना। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 87 और यहाँ पर आ जाएगा 78,
है ना, इसके डिजिट को पलटा, अब इसको घटा देंगे गाइस। 7 में से 8 नहीं गया होता, 17 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा गाइस, और यहाँ पर बचा 7 में से 7 गया तो 0 9 बच गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये किससे डिवाइड होता है, 9 से तो होएगा ही, 9 है कुल मिला के 9 ही तो है, 9 से तो डिवाइड होगा ही। और दूसरी चीज किससे डिवाइड होगा गाइस, इन डिजिट के डिफरेंस से। 8 में से 7 गया तो 1, 8 माइनस 7 1, तो देखो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से तो सारी नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है ना चीजें, ठीक है। ये आता कैसे गाइस वो हम देख लेते हैं कि ये चीज आती कैसे। देखो कैसे आती, एक नंबर मैंने लिया AB, इसको क्या लिख सकता हूँ, tan A प्लस B। एक नंबर इसको मैंने पलट दिया तो ये क्या बन गया, BA बन गया। अब BA बन गया, टेंस प्लेस पे B आ गया तो अब इसको मैं tan B प्लस A लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मानो कि ये नंबर क्या है, बड़ा है, मान लो कि ये नंबर क्या है, बड़ा है, तो अब इसका डिफरेंस निकालेंगे ना, AB माइनस BA, तो यही पहले लिखना पड़ेगा, tan A प्लस B माइनस ये नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, tan B प्लस A। अब माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है गाइस, tan A प्लस B, माइनस का साइन अंदर जाता है तो सभी चीजें माइनस हो जाती है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का tan B हो जाएगा और ये माइनस का ही A हो जाएगा। अब A को एक साथ लिखो, ये tan A के साथ ये माइनस का A लिख दो, प्लस ये फिर ये माइनस tan B के साथ प्लस का B लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में देखो tan A में से एक A गया तो 9A बचा, और ये माइनस का tan B प्लस का भी मिला के क्या बचेगा गाइस, माइनस का 9B बचेगा, है ना। 10 माइनस का 10 और देखो माइनस का 10B और प्लस का B, 10 में से ये 1B है, B का मतलब है 1B, माइनस 10 और प्लस 1 क्या होता है, 10 में से 1 घटाओ 9 आएगा, और बड़ा नंबर है 10 तो उसका साइन लगेगा तो -9। समझ में आ गया। अगले स्टेप में देखो गाइस, दोनों में से 9 कॉमन निकल रहा है, ठीक है निकल रहा है, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर A और यहाँ क्या बचेगा B। हमने बड़ा नंबर इसको माना था, ठीक है, इसका मतलब A बड़ा है और B छोटा है, तभी तो ये बड़ा नंबर हुआ, क्योंकि B छोटा हो जाएगा तो पूरा नंबर ही छोटा हो जाएगा। जैसे कि देखो 94 है, अगर मैं इसको 49 लिखूंगा, देखो B छोटा हो गया तो पूरा नंबर ही छोटा हो गया, ये बड़ा था इसलिए ये नंबर बड़ा था। समझ में आ गया। देखो कहने का मतलब इस टाइप से जो नंबर बनते ना गाइस, पहले एक नंबर लिए, उसके डिजिट को पलट दिए और बड़े में से छोटा नंबर घटा दिए, तो जो नंबर मिलता है वो क्या कैसे बनता है, 9 इंटू ये जो डिजिट आपने लिए ना उसके डिफरेंस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, इसलिए 9 से भी वो डिवाइड हो जाता है और डिजिट के डिफरेंस से भी वो डिवाइड हो जाता है। मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब हम देखेंगे अल्फाबेट्स फॉर डिजिट्स। यहां पर कुछ डिजिट्स आनी चाहिए, डिजिट का मतलब होता है 0 से 9 तक का कोई एक नंबर, है ना, 0 1 2 3 4 5, है ना, 1 डिजिट, है ना, 1। ओके समझ में आ गया। तो यहां पर क्या करना है आप लोग को गाइस, डिजिट का मतलब होता है एक नंबर की कोई चीज है ना, ये इसको आप डिजिट मत बोलना, 2 7, ये 27 डिजिट नहीं है, हाँ ये 2 और 7 ये 2 डिजिट से मिलकर ये नंबर बना है 27। तो डिजिट और नंबर में आप कंफ्यूज नहीं होना, नंबर अलग है डिजिट अलग है, ठीक है। देखो समझते हैं अब, फाइंड A एंड B, A और B की आपको वैल्यू फाइंड करनी है और ये कुछ दिया हुआ है गाइस। चलो कॉमन सेंस लगाना है खाली, इसके कोई ऐसे रूल्स नहीं है गाइस आपको, है ना। तो देखो क्या है करना है आप लोग को, B में मैंने A जोड़ा तो मुझे 8 मिल गया, ये मतलब है ना B प्लस 1 क्या मिल गया मुझे, 8 मिल गया। तो यहां से B की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं क्या, यहाँ पर जो +1 है उधर भेजूंगा तो -1 हो जाएगा, 8 के साथ -1 हो जाएगा, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। B की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक है। चलो इस B की वैल्यू तो हमने 7 यहाँ पर निकाल ली, तो चलो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब B के बदले पर हम 7 लिख देते हैं, यहाँ भी 7, ठीक है। अब यहाँ भी 7 आ जाएगा गाइस, और यहाँ भी 7, जहाँ जहाँ B है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आसान है अब, ठीक है, कर लेंगे आप, ठीक है। अब 7 + 1 क्या हो गया, 8 हो गया गाइस, ठीक है। A + 7 आपको 1 मिल रहा है, मतलब 7 में क्या कोई चीज ऐड करने से 1 मिल सकता है आपको, बताओ। 7 में मैं कुछ ऐड करूं तो क्या 1 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा गाइस, है ना। 1 तो नहीं मिलेगा लेकिन 11 जरूर मिल सकता है गाइस, है ना, क्योंकि 11 के भी 1s प्लेस में 1 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 + A इज इक्वल टू क्या होगा गाइस, यहाँ पर 1 है ना, तो हम इस 1 को देख के समझ जाएंगे कि 1 तो नहीं आ सकता यहाँ पर, ये तो 7 ऑलरेडी बड़ा नंबर है, इसमें आप कुछ भी जोड़ोगे तो 7 से बड़ा ही नंबर आएगा।
जीरो भी जोड़ोगे तो 7 कम से कम आएगा, छोटा नंबर कैसे आ सकता है। इसलिए इस 1 को हमने क्या मान लिया कि 11 रहा होगा, उसका 1 जो है 1 प्लेस की जो यूनिट डिजिट है उसको यहाँ लिखे हैं, और बाकी का जो ये 1 था 10 प्लेस का इधर ट्रांसफर हो गया है, ये हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए a आपका क्या हो जाएगा 11 माइनस 7, ये 7 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 बच जाएगा आपका। तो a की वैल्यू क्या आ गई 4, तो a की वैल्यू हमने निकाल लिया गाइस, क्या आ गई 4, तो यहाँ पर भी 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया। अब देखते हैं हमने जो किया है वो सही है कि नहीं। देखो 7 + 1 8, 7 ये 4 + 7 कितना हो गया 11, 11 की 1 कैरी यहाँ पर 1 है गाइस, 2 + 1 3 + 4 7, तो पूरी चीजें सही सही हमारी हो गई। तो हमारे आंसर निकल कर आ गए हैं, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7, ये हमारे क्या है आंसर है। तो मैंने यहीं पर मिटा के लिख दिया, आप अलग से इस चीज को पहले क्वेश्चन लिखना और आंसर में फिर इस टाइप की चीजें लिखना है आप लोग को, ठीक है। ये सारी स्टेप क्लियर है। देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल दिए हैं क्या गाइज। अब आपको कुछ दिया हुआ है एग्जाम्पल में, क्या दिया देखो, एग्जाम्पल 2 फाइंड a एंड b। ए बी कोई नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है जिसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ रहा है 3 डिजिट का नंबर, ठीक है। और तीनों डिजिट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, और जो 2 डिजिट का जो नंबर है इसका जो यूनिट प्लेस है वो जो है वही नंबर यहाँ पर रिपीट हुआ है हमारे आंसर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले गाइस हमें गैस करना है, क्या करना है गैस करना है। मुझे बताओ अगर मैं a को 0 रख दूं, a की जगह पर मैं 0 रख दूं तो ये 2 डिजिट का नंबर तो एक ही डिजिट का नंबर बन जाएगा इस 10 + 0 हो गई, तो है ना। अगर यहाँ पर लिखा है 57, इस 5 को मैं 0 कर दूं तो ये तो खाली 7 ही बचेगा, यानी एक ही डिजिट का नंबर बचेगा। तो अगर मैं a को 0 रख दूं तो ये एक डिजिट का नंबर बचेगा, इसमें मैं एक डिजिट का नंबर 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या कभी 3 डिजिट का नंबर मुझे मिलेगा। अरे गाइस आप सबसे बड़े से बड़े एक डिजिट का नंबर 9 है, उसमें 1 डिजिट का नंबर 9 से मल्टीप्लाई करो तब भी 81 ही मिलता है, 3 डिजिट का नंबर आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए a को अभी आप 0 कभी मत रखना, a की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती, नहीं तो नंबर ही बहुत छोटा हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 3 डिजिट का नंबर आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया, ओके। तो यहां पर मैं लिख देता हूं a कैन नेवर बी 0, ओके। अब b क्या क्या हो सकता है, देखो 6 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से दुनिया के किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो यूनिट डिजिट में आपको मिलेगा वही आपने यहां लिखा है, सही बात है। अगर यहाँ b के जगह पर 2 होता तो 6 2 जा कितना होता 12, तो उस 12 का आप क्या लिखते हैं यूनिट डिजिट 2 ही तो यहाँ लिखते ना गाइस, सही है। तो 6 से जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट में क्या क्या मिलता है आपको पता है, देखो ना 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 18, 4 का 5 का किया तो इतना, 6 का कितना इतना, ये सब ठीक है। तो जब भी दुनिया के किसी भी नंबर को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट में हमेशा 6 2 8 4 6 2 8 4 या 0 ही मिलता है गाइस। क्या मिलता है 6 2 8 4 0, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं 2 4 6 8 या 0 b की वैल्यू हो सकती है। लेकिन गाइस b के जगह पर अगर मैं 0 रख दूं तो मुझे ये जो b b b है यहां भी 0 0 0 रखना पड़ेगा, मतलब आंसर पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए b को हम 0 तो नहीं ले सकते है ना, b को हम 0 नहीं रख सकते। यहां मैं लिख देता हूं b इज नॉट इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू मैं 2 4 6 या 8 में से ही मैं रख सकता हूं, ठीक है। तो b की वैल्यू लेट b इज इक्वल टू 2, चलो b की वैल्यू हम 2 रख के देखते हैं पहले, है ना। और a की वैल्यू हम 0 तो नहीं रख सकते, तो a की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे। b की वैल्यू मैंने 2 फिक्स कर दी और a की वैल्यू मैंने क्या रख दी 1 रख दी। a की वैल्यू बार बार चेंज करनी है आपको, 2 की वैल्यू हमने फिक्स कर दी और a की वैल्यू हम 1 रखेंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9 तक रखेंगे और हम चेक करेंगे कि 12, अब ये क्या बन गया 12 बन गया, 12 का 6 से मल्टीप्लाई करो 3 डिजिट का नंबर नहीं आएगा, 12 6 जा तो 72 होता है, तो यहाँ पर 1 मत रखना, आप क्या रख देना 2 रखना। और 22 का 6 से मल्टीप्लाई करना, फिर चेक करना कि 3 डिजिट का नंबर आ रहा है और तीनों डिजिट सेम है क्या, तो आपको पता चलेगा नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर 3 रखना, 32 नहीं आएगा,
आप यहाँ 4 रख के देखना, फिर 5 6 7 8 9 तक रख के देख लेना। हम 9 भी रख के देख लेते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, 6 2 12 का 2 कैरी 1, 6 9 जा कितना होता है 54 प्लस 1 55, यानी कि 552 मिल रहा है। मतलब तीनों डिजिट सेम नहीं मिल रही। तो मैंने चेक करके देख लिया, तब मुझे पता चला कि भाई ये जो 2 रखा है ना मैंने बी की वैल्यू, यही हमारी सही नहीं है। इसलिए हम बी की वैल्यू, अगली जो पॉसिबल वैल्यू हमारी 4, वो रख के देखते हैं। ठीक है, अब बी की वैल्यू हमने क्या रखा, 4 रख के देखा। अब ए की वैल्यू फिर से चेक करते हैं 1 से, है ना। ए की वैल्यू 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, इस टाइप से हम फिर 4 रखते हैं, फिर 5 रखते हैं, ऐसा हम चेक करते जाते हैं गाइस। ठीक है, जैसे कि मैंने ए की वैल्यू 5 रख के देखा, क्या मिला, 6 4 जा 12, 2 कैरी 1, 6 5 जा 30 प्लस 1 31। तो नंबर मुझे नहीं मिला, तीनों डिजिट सेम नहीं मिली मुझे। 3 डिजिट का नंबर तो मिला लेकिन तीनों डिजिट सेम नहीं मिली। इसलिए मैं ए की वैल्यू चलो अब 6 रख के देखता हूँ। 6 4 जा 12, 2 कैरी 1, 6 6 जा 36 प्लस 1 37। तो यहाँ पर तीनों डिजिट मुझे सेम नहीं मिली। ठीक है ना, इसलिए मैं अब 7 रख के देखता हूँ। देखते हैं 7 में क्या होता है। 6 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 7 जा कितना होता है 42, है ना। 42 प्लस 1 43। तो यहां पर भी मुझे नंबर नहीं मिल रहा है 7 में भी। ठीक है गाइस, चलो हमने सही मल्टीप्लाई किए कि नहीं 7 का, देखो 6 4 जा 24, 24 का क्या होता है गाइस 4 मिलता है, 2 कैरी होता है। 6 7 जा 42, 42 में हम 2 ऐड कर देते हैं तो 44 मिल जाता है। यानी कि गाइस यहाँ 7 जैसे ही मैंने रखा और 6 से ये 74 बन गया, और इसमें जैसे 6 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे 444 मिल गया गाइस। तीनों डिजिट क्या है 444, और यहाँ पर b की वैल्यू 4 है, और यहाँ भी b की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया गाइस। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 7, एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो आपको बार बार ट्राई एंड चेक मेथड लगानी, बार बार ट्राई करना और चेक करने की कोशिश करनी। तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।